चैप्टर नंबर 3 ऑफ पार्टनरशिप बुक, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। समझो इसमें टॉपिक्स क्या क्या कवर करने हैं हमें। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ये समझना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होगा जब नया पार्टनर हमारे फर्म में आ रहा है, तो ये समझना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो आप चैप्टर 2 में भी सीखते हो, वो समझना है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझना है, कैसे नया पार्टनर के कैपिटल का डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल्स कंबाइंड ऑब्वियसली, और एडजस्टिंग द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है सर। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें 4 टॉपिक्स कवर करने हैं, 1 2 3 और 4, चौथा में 2 पार्ट है, लेट इट बी। चलिए एडमिशन में आपको समझाता हूँ होता क्या है। बेसिकली आप सभी को पता होगा, एडमिशन का मतलब है, लेट्स से एक फर्म है, ठीक है। इस फर्म में 2 लोग मिलके काम काम कर रहे हैं, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं। एक आउटसाइडर है जिसका नाम है मिस्टर सी। मिस्टर सी बोलता है, भाई हम तुम्हारे फर्म को ना ज्वाइन करना चाहते हैं। लेट्स से इस फर्म का नाम है ए बी एंड कंपनी। इन लोग कह रहे हैं, कहने का मतलब मिस्टर सी यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सुनो ना, ए तुम भी सुनो, बी तुम भी सुनो, हम ना तुम्हारे फर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो सी कह रहा है, हम ए बी और बी वाले फर्म को क्या करना चाहते हैं, ज्वाइन। ए और बी ने बोला, भाई आ जाओ। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, पूरे पार्टनरशिप बुक में हम लोग हमेशा क्या कर रहे होते हैं, झगड़ा सुलझा रहे होते हैं। हम लोग हमेशा क्या कर रहे होते हैं सर, झगड़ा सुलझा रहे होते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो मिस्टर ए है, चलो मैं ऊपर ही लेके चलता हूँ यहाँ पर। ये जो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी है, पता है ये दोनों अपना ये वाला फर्म कब से चला रहे हैं सर, कब से चला रहे हैं, 2003 से। 2003 से ये लोग अपना फर्म चला रहे हैं। और आज का समय क्या है, लेट से आज का समय है 2027। आज हम लोग 2027 पे खड़े हैं, 2027 पे। चलो और अच्छा कर लेते हैं, मान लो आज हम लोग खड़े हैं 2028 पे। सोचो 2003 में ये लोग अपना फर्म ने इन लोगों ने अपना फर्म चालू करा था। और सर इसको ना 2013 कर दीजिए, चलो 2013 कर लो। 2013 में इन लोगों ने अपना फर्म चालू करा था, आज हम लोग 2028 पे खड़े हैं ईयर पे। तो कितने साल का गैप हो गया सर, 2013 से 2023 10 साल हो गया। और 2023 में अगर हम लोग 5 और जोड़ देंगे 2028 आ जाएगा, तो सर 15 साल हो गया। तो मेरे को एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट है, ये जो ए और बी हैं, क्या इन दोनों ने मिलके अपने फर्म में कोई जनरल रिजर्व या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर कोई प्रॉफिट का हिस्सा या फिर कुछ भी ऐसा नहीं रखा होगा जो इन्होंने मिल के अपने दम पे बनाया होगा? बिल्कुल रखा होगा सर। यानी चलो कुछ नहीं भी रखा, लेट अस सपोज कुछ नहीं रखा, तो इन लोगों का इतने साल में गुडविल भी तो बन गया होगा। मतलब मिस्टर सी जब इस बिजनेस में आएगा, ए और बी के बिजनेस में, ये बिजनेस पहले से स्टैंड अलोन बिजनेस है, ये बिजनेस पहले से अपने पैरों पे खड़ा है, ये बिजनेस को मालूम है कि हम ग्रो कर चुके हैं, मेरे पास एक कस्टमर बेस है सब। तो तुमको नहीं लगता है ए और बी जो है वो मिस्टर सी से झगड़ा करेगा? भाई तू रिजर्व हम लोगों ने इतना बनाया है, भाई हम लोगों ने गुडविल इतना करा है, भाई हम लोगों ने ये करा है, भाई हम लोगों ने वो करा। तो ए और बी जो है, ये लोग बहुत सी चीजें डिमांड करेंगे सी से, ठीक है। और ये लोग काफी सारी चीजें देना भी नहीं चाहेंगे सी को। क्या नहीं देना चाहेंगे, जैसे इतने सालों में इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट, इतने सालों में इकट्ठा किया हुआ क्या कहते हैं उसको, रिजर्व्स एंड ऑल। तो बस यही झगड़े को सुलझाना है। तो आइए समझते हैं न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा। वैसे मैंने लास्ट चैप्टर में समझा रखा है आप लोगों को, मेरे यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे जाना, सर्च करना चेंज इन पीएसआर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कॉमर्स वाले गुरप्रीत सिंह। देखो तुम्हें मेरी कोई भी वीडियो खोजनी है, तुम चैप्टर का नाम लिखो, लास्ट में लिख दो कॉमर्स वाले गुरप्रीत सिंह, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बोल लेना, ऑडियो से आ जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालता है हमने वहां सीख लिया था सर। एक क्विक ओवरव्यू दे दो, सॉन्ग याद कर लो, क्या याद कर लो, सॉन्ग। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, एंड गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। इसको इतना को अगर देखोगे तो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। बट अगर इतना देखोगे, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, तुम ऐसे याद रख सकते हो। बाकी मैंने कॉन्सेप्ट पिछले चैप्टर में। सी, टोटल 4 केसेस हैं न्यू पीएसआर निकालने के और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के। आई रिपीट, न्यू पीएसआर निकालना हो या फिर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना हो, कब, सब जब सर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो रहा है। कब? जब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो रहा है, लोगों को पता ही नहीं पड़ते कैसे हैं। तो भाई तुम 4 केस समझ लो, तुम्हारा काम निपट जाएगा। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4। चलिए सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। पहले ये बाबू सोना आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलवा रहा है, जो मुझे लगता है कि आपके लिए तौहीन है, लेकिन फिर भी जब है तो पढ़ना ही पड़ेगा।
ए और बी पार्टनर है, 5:3 में चल रहे हैं, उन्होंने सी को बुलाया 1/4 शेयर के लिए। ए और बी डिसाइड करता है शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स। ओके, वेट वेट अ मिनट, ये वाला केस नंबर 1 है क्या? वेट अ मिनट बाबू सोना, यहाँ से बाबू सोना, वो ऊपर का थोड़ा सा टॉपिक कुछ रह गया था, यहाँ रहा हेडिंग, ये रहा। बाय द वे, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ अपने स्टूडेंट को लेकर, जिसने मेरे कहने पर, मेरे क्लास के डिक्टेटेड नोट्स है ये आपको ऐसे वैसे कहीं नहीं मिलेंगे, मेरे क्लास में मैंने ये सब नोट्स करवाए, मेरे स्टूडेंट की कॉपी है, ठीक है सर। तो न्यू पीएसआर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? न्यू पीएसआर निकालने के 4 रास्ते हैं। पहला, व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन, मतलब सिर्फ नया पार्टनर का क्वेश्चन में रेशियो गिवन है। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, अगर आप डीके गोयल बुक यूज करते हो तो शायद इलिस्ट्रेशन 1 होगा ये, देख लेना, इसी हेडिंग के नीचे पहला वाला क्वेश्चन है। मैं यहाँ से डिक्टेट कर देता हूँ, ए बी सी 3 पार्टनर है जो 3:2:1 में चल रहे हैं। डी आता है 1/6 शेयर के लिए। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछता है बताओ न्यू पीएसआर क्या होगा। बस सर खत्म, इतना ही? यस। क्वेश्चन बोलेगा ओल्ड ये है, नया वाला इतने के लिए आ रहा है, बताओ ये नया रेशियो क्या होगा। जब भी ये रहे, मैंने बताया था ना आपको कि 4 केसेस रहेंगे, लेट मी फाइंड आउट दैट पॉइंट। यस, एडमिशन के टाइम पे जो 4 केसेस रहेंगे, केस 1 में क्या बोलेगा, ओल्ड रेशियो दे देगा, कितने के लिए आ रहा है, कमिंग पार्टनर रेशियो दे देगा, कमिंग पार्टनर्स रेशियो दे देगा, और आपसे बोलेगा न्यू पीएसआर निकाल दो। ठीक है, कर देंगे। ओल्ड रेशियो गिवन है, कमिंग पार्टनर का रेशियो गिवन है, कहता है न्यू पीएसआर क्या होगा। लेट अस लर्न, लेट अस अंडरस्टैंड कैसे निकलेगा। जब भी ये क्वेश्चन आए हमेशा मान लेना लेट द प्रॉफिट बी 1, लेट द प्रॉफिट बी 1। मैंने अपने बच्चों को लगभग 7-8 क्वेश्चंस कराए इससे रिलेटेड, खैर लेट इट बी, अभी रिवीजन चल रहा है। जब भी आपके पास ऐसा सेट ऑफ क्वेश्चन आए एग्जाम में आएगा तो इन्हीं 4 केस में से एक आएगा। गुरप्रीत सर का जुबान है, आएगा, इन्हीं 4 केसेस में से एक आएगा, तो इन 4 केसेस को रट लो। न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। एबीसी 3:1 में है, डी आया 1/6 के लिए, न्यू पीएसआर बताओ। ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन रहे तो लिखना लेट द प्रॉफिट बी ₹1। मान रहे हैं कि हम लोग 1 रुपया कमा रहे हैं, जो डी चचा आ रहे हैं वो 1/6 ले जाएंगे 1 रुपए का, तो डी चचा ने 1/6 ले लिया। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? सर 1 रुपया में से अगर 1/6 डी ले गया, तो बताइए एलसीएम अगर 6 लेंगे तो 6 माइनस 1 यानी कि 5/6 रुपीज बचा। यस, 5/6 जो रुपीज बचा, इस 5/6 को हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। किस रेशियो में बांट देते हैं? ओल्ड। तो देखो इन लोगों का ओल्ड रेशियो क्या था सर, ए बी सी का था 3:2:1, यानी कह सकते हैं 3/6:2/6:1/6। तो इस 5/6 को इस रेशियो में बांट दो, बांट दो। जैसे देखो मैंने यहाँ क्या करा, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट 5/6 का 3/6 यानी 15/36, बी का 5/6 का 2/6 यानी 10/36, सी का 5/6 बाय मल्टीप्लाइड बाय 1/6 यानी 5/36। यस, सिंस डी में 1/6 है जबकि बाकी सब में 36 है, तो सर डिनोमिनेटर की मैं बात कर रहा हूँ, तुम चाहे ए का डिनोमिनेटर देखो, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट में 36 है नीचे, यहाँ भी 36 है नीचे, यहाँ भी 36 है नीचे, तो सर डिनोमिनेटर में 36 लाना है, जबकि डी का खाली 6 है, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। बेसिक मैथ है, तुम्हें आता ही होगा, अगर ये नहीं आता है तो वीडियो बंद करके चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मत चल जाने यार वीडियो बंद करके, तुम्हारे लिए पढ़ा रहे हैं हम। न्यू पीएसआर देखो ध्यान से, क्या था, 15/36 था, 10/36 था, 5/36 था, और 6/36 था, राइट। तो इसको कर लो 15:10:5:30 5:6, ये न्यू पीएसआर हमारा निकल के आ गया। इंपॉर्टेंट नोट देखो लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एग्रीमेंट, अगर कुछ और नहीं लिखा हुआ है, ये प्री अज्यूम किया जाता है कि ओल्ड पार्टनर अपना शेयर पुराने ही तरीके से कंटिन्यू करेंगे, इसीलिए हमने क्या करा है, ये तरीका लगाया। क्वेश्चन ने आपको न्यू ओल्ड रेशियो बता दिया, और डी कितने के लिए आएगा ये बताया, और क्वेश्चन और कुछ बता ही नहीं रहा है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर कैसे लेंगे, मान लेंगे ओल्ड में लेंगे, बात हो गया खत्म। केस 2 बस यही था, केस 1 यही था। कितरेत्सु नहीं बोला मैंने, केस 2 बोला मैंने। केस 2 क्या बोलता है, समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इक्वली, कभी कभी नया पार्टनर आएगा और इक्वली शेयर परचेज करेगा। किससे बाबू सोना? सर वो इक्वली शेयर परचेज करता है, इक्वली शेयर परचेज करता है एग्जिस्टिंग पार्टनर से। जैसे कि आर और एस किसी फर्म में पार्टनर है 7:5 में, ठीक है, उन्होंने जी को एडमिट करा 1:6 शेयर के लिए, जी आर और एस से इक्वली लेगा। इसको ऐसे समझो, आर और एस किसी पिज्जा को
दो पार्ट में यानी चार पार्ट में बांटते थे, दो पार्ट आर लेता था, दो पार्ट एस लेता था। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ। लेट अस सपोज एक पिज्जा है जो आर और एस ऐसे बांटते थे, आर इधर का हिस्सा लेता था, एस इधर का हिस्सा लेता था। अब तो पार्टनरशिप फॉर्म में जी भी आ गया है। जी बोला भाई ये देख हम जितने के लिए आ रहे हैं हम आधा आधी तुम लोग दोनों से लेंगे। लेट अस सपोज जी थोड़ा ज्यादा गेन कर रहा है, लेट अस सपोज फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल आर और एस का ये था। जी बोला भाई तेरा ये वाला हिस्सा हम लेंगे, और जी बोला भाई तेरा ये वाला हिस्सा भी हम ही लेंगे, ऐसे से। ठीक है, तो इक्वली इक्वली ले रहा है। तो बस यही है। अब देखो इक्वली ले रहा है तो कैसे होगा, आई रिपीट, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म होता है, मैं हमेशा क्लास में ऐसे कराता हूँ। आर और एस 7:5 में चल रहे हैं, उन्होंने जी को 1/6 के लिए लाया, जी इक्वली लेगा। तो ठीक है, सुनना, 1/6 ज्यादा बड़ा होता है या 1/12 ज्यादा बड़ा होता है? तुम लोग बोलोगे आए, ऐसे समझो, एक पिज्जा को 3 स्लाइस में तोड़े तो ज्यादा बड़ा होगा या एक पिज्जा को 4 स्लाइस में तोड़े तो ज्यादा बड़ा होगा? सर, जब किसी एक पिज्जा को हम लोग 3 स्लाइस में तोड़ेंगे ये वाला बड़ा रहेगा एज कंपेरिजन टू जब हम किसी पिज्जा को 4 स्लाइस में तोड़ेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट इधर फ्रैक्शन में भी लगता है। कोई चीज 1/6 में डिवाइडेड है मतलब 6 लोगों में बटेगा, और कोई चीज 1/12 में डिवाइडेड है मतलब 12 लोगों में बटेगा। पिज्जा तो उतने का उतना ही है, 6 लोगों में बांटोगे तो इतना बटेगा और 12 लोगों में बांटोगे तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। यानी कि सर 1/12 छोटा होता है, 1/6 बड़ा होता है। ये आपके टीचर का काम था समझाना। जी ले रहा है 1/6 और लेगा आधा आधा दोनों से, तो यानी हाफ लेगा। तो 1/12 लेगा आर से, 1/12 लेगा एस से, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। कह रहा है कि हम इतना लेंगे तो आर उतना सरेंडर करेगा। राम श्याम होगा नाम इन लोगों का, तो राम ने सरेंडर करा 1/12 इन फेवर ऑफ जी। राम का शेयर कितना था? 7:5, यानी 7/12 में से 1/12 जी को चला गया। अब राम के पास बचा 6/12। और श्याम ने भी सरेंडर करा 1/12, 5/12 में से 1/12 जी के पास चला गया, श्याम के पास बचा 4/12। और जी का शेयर सिंस यहाँ पर नीचे में 12 है तो डिनोमिनेटर में 12 लाना होगा, तो 1/6 को ऊपर नीचे 2/2 से मल्टीप्लाई कर 2/12। तो न्यू पी एस आर हो जाएगा 6:4:2 या फिर 3:2:1। मक्खन सर, दो कॉन्सेप्ट खत्म। केस नंबर 3, सेम पार्ट है, बस वहां इक्वल रेशियो था, यहाँ पर रहेगा कि कोई पर्टिकुलर रेशियो। मतलब याद है पिछले वाले एग्जाम्पल में आर और एस कुछ ऐसे चल रहे थे, आर आर एस एस, और फिर जी आके बोला भाई आधा आधा लेंगे आर इससे और एस तुम अपने पास रखो, जी और जी ऐसे चल रहा था। बट अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, यहाँ पर आर और एस चल रहे हैं ऐसे, आर एस ऐसे चल रहे हैं। बट जी बोलता है ना भाई आर हम तेरे से इतना लेंगे, भाई एस हम तेरे से इतना लेंगे, मतलब ये आर का हो गया, ये जी का हो गया, ये एस का हो गया, जी का हो गया। रेशियो बता दिया। तो देखो वही वाला क्वेश्चन को यहाँ तोड़ा मड़ोड़ा है। हम बता देते हैं क्या है क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, 7:5 में आर एस शेयर प्रॉफिट शेयर। अच्छा, ये कोई अलग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है बट यहाँ से देख के समझ आ जाएगा। डी आ रहा होगा, ए और बी प्रॉफिट लॉस बांट रहे थे अपना, किसी रेशियो में बांट रहे होंगे, लेट देम बी। मेरे हिसाब से 7:3, यस मुझे याद आ गया ये क्वेश्चन। 7:3 में ए और बी अपना प्रॉफिट लॉस बांट रहे थे, राइट। केस 3 समझा रहा हूँ। ए और बी 7:3 में अपना प्रॉफिट लॉस बांट रहे थे, लेकिन सी आया, सी बोला भाई हम 3/7 के लिए आएंगे। कितने के लिए आएंगे? 3/7, जिसमें से 2/7 ए से लेंगे, 1/7 बी से लेंगे। तो ठीक है, ए 7/10 में से 2/7 छोड़ देगा, अब ए के पास इतना बचा। बी 3/10 में से 1/7 छोड़ देगा, बी के पास इतना बचा। तो सुनो ना, जितना तुम लोगों ने छोड़ा, तुम लोगों ने मतलब ए एंड बी ने जितना छोड़ा वही कंबाइंड मिलके तो सी को मिलेगा। अरे इसको ऐसे समझो कि तुम लोग 4 रोटी खाता है, ए 4 रोटी खा रहा था, बी भी 4 रोटी खा रहा था। अब सी आ गया फर्म में, सी कह रहा है भाई हम तो 3 रोटी खाएंगे, जिसमें से 2 रोटी हम ए से लेंगे और एक रोटी हम बी से लेंगे। तो ए ने 4 अब नहीं खाना है, ए पहले 4 रोटी खा रहा था, अब ए क्या करेगा सर, 2 रोटी खाएगा। बी भी 4 खा रहा था, बी 3 खाएगा, तो इसने एक छोड़ा, इसने 2 छोड़ा, वो 3 किसको मिल गया? सी को मिल गया। वही वाला कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे एक बार पॉज कर देता हूँ, आप लोग एक बार स्क्रीन को पॉज कर लो, फिर आप देख सकते हो। सर बहुत छोटा है, नहीं दिख रहा है। अपने यूट्यूब पे जाके उसको 720p पे रखो और फिर पॉज करके जूम इन कर लो, यूट्यूब जूम इन करने का मौका देता है। वैसे मैंने ऐसे जूम इन किया था, मतलब यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब वीडियो। केस नंबर 4, लास्ट केस। देखो केस नंबर 1 क्या था, पार्टनर आएगा, शेयर का दाम बताएगा, हम इतने शेयर के लिए आ रहे हैं, लेकिन नया रेशो नहीं बताएगा, तो मान लेंगे पुराना में ही बांट लिया। केस नंबर 2 क्या बोला, वो आएगा बताएगा हम इक्वल इक्वल लेंगे, ठीक है। फिर वो केस नंबर 3 क्या बोला, वो आएगा बताएगा हम इस रेशियो में लेंगे, ठीक है भैया। इस बार क्या हो रहा है, वो आ रहा है लेकिन वो कितना में लेगा नहीं,
हम ही लोग काबिल बन के सरेंडर कर रहे हैं कि लो, हम इतना दे रहे हैं तुमको, रखो। आया बात समझ में? पहला केस क्या था? हम इतना में बांट रहे हैं, कोई आया बोला हम इतना लेंगे, ले लो कोई बात नहीं। दूसरा केस क्या बोला? दूसरा केस बोला तुम इतना में बांट रहे हो, हम इतना के लिए आ रहे हैं, तुम दोनों से आधा आधी लेंगे, ले ले भाई। तीसरा केस क्या बोला? तुम इतना में बांट रहे हो, हम इतना लेंगे, और तुम लोग में से हम किस रेशियो में लेंगे वो हम बता रहे। चौथा में हम बोले अरे लड़का तुम आ रहा है ना रे, चुप। तुम आ रहा है, आओ। यानी ए और बी पार्टनर है, सी आ रहा है, तुम आ जाओ चुपचाप। लेकिन हम तुम औकात मत दिखाओ अपना कि तुम कितना मिलेगा, चुप रह। हम तुमको कितना देंगे ये हम जानते हैं। नाउ शट अप। आई रिपीट, केस नंबर 4 बोलता है नया पार्टनर आके हमको नहीं बताएगा वो कितना लेगा, हम अपने मन से छोड़ेंगे, जितना छोड़ रहे ले, नहीं तो निकल। तो वाला समटाइम्स द ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन, खुद छोड़ देता है, जाओ ऐश करो। ए और बी 7:3 है, सी 2/7 के लिए आया। ए बोलता है 1/7 छोड़ देंगे, 2/7 सी आया, 2 सी आया। अरे यार ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ है, चलो मैं समझा देता हूँ, मुझे क्वेश्चन याद आ गया। हाँ, ए और बी 7:3 में प्रॉफिट लॉस बांट रहे हैं, सी आया सर 3/7 हिस्सा के लिए। ए ने बोला मैं अपने हिस्से में से 2/7 छोड़ दूंगा, बी ने बोला मैं अपने हिस्से में से 1/7 छोड़ दूंगा, तो ठीक है। ए पहले कितना ले रहा था सर? ए ले रहा था 7/10, बोला अपने हिस्से में से 2/7 छोड़ दूंगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, यानी 14/70। बी पहले ले रहा था 3/10, अब वो अपने हिस्से में से 1/7 छोड़ देगा, तो यानी 3/70। 14/70 ये छोड़ेगा, 3/70 ये छोड़ेगा, कॉमन सेंस। जो ये छोड़ रहा है इसके वाले में से माइनस करो। ए का पहले 7/10 था, माइनस। ए छोड़ रहा है 14/70, सॉल्व करो, 35/75 आएगा। ऐसे ही बी को सॉल्व करो, 18/70 आएगा, 35/70 आएगा और 18/70 आएगा। और जो इन दोनों ने छोड़ा 35 और 18, सर ये दोनों ने 35 18 नहीं छोड़ा, ये तो इनका नया रेशियो। आई एम सॉरी, आई लव यू। ए ने छोड़ा 14/70, बी ने छोड़ा 3/70, तो 14/70 वही वाला एग्जाम्पल, जो इतना रोटी तुम छोड़ोगे उतना रोटी वो खाएगा। तो ठीक है, 14/70 और 3/70 जोड़ेंगे तो 17/70, यानी 35:18:17। आई रेस्ट माई केस। चार टॉपिक में से हमने एक टॉपिक निपटा दिया, जिसका नाम क्या था प्यारे प्यारे बाबू? सोना। उसका नाम क्या था सर? अरे न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो निकालना सिखाया ही नहीं। सिखाए थे प्रीवियस वीडियो में, मैंने यहाँ पे हिंट भी दे दिया है, सॉन्ग। तो हमने ये वाला टॉपिक को पूरे तरीके से निपटा दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। ठीक है, मेरे को लगता है ये वही टॉपिक था क्या? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो था बाबू सोना, लेट इट बी। ये वही टॉपिक है क्या? हाँ, ये प्रीमियम प्रीमियम वाला कोई क्वेश्चन वाला टॉपिक है। ठीक है, लेट इट बी, देखते हैं हम इसको कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया। हम्म। ओके, तो ये गुडविल वाला जो टॉपिक है ना, मेरे हिसाब से ऊपर में ही रह गया, राइट? मुझे लगता है गुडविल वाला टॉपिक यहीं रह गया। हम्म। हाँ, तो यही होगा। चलो यहीं से समझते हैं। सर चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है बाबू? गुडविल वाला। ये बच्ची ने यहाँ से लिख दिया, कोई बात नहीं, तो गुडविल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से है। चलो देखो, ए और बी पार्टनर हैं जो 5:3 में प्रॉफिट लॉस बांट रहे हैं। सी एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए। ए और बी डिसाइड करते हैं वो प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर करेंगे फ्यूचर में, कोई बात नहीं। यानी कि सर, बात करते हैं आगे, चलो। सी लाएगा 1,20,000 रुपये अपने कैपिटल का और 60,000 रुपये प्रीमियम का, कहता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो और जर्नल एंट्री पास करो। तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? सॉन्ग याद करो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है सर ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना है बाबू सोना लोग का? सर ओल्ड रेशियो है 5/8। और सर न्यू रेशियो कितना है सर? ओल्ड रेशियो ए का है 5/8, बी का है 3/8। न्यू रेशियो कितना है सर? न्यू रेशियो निकल के आ रखा है, इस बच्ची ने लिख रखा है, इस बच्ची ने काट रखा है, बेसिकली कुछ लिख नहीं रखा है। हाँ हाँ, न्यू रेशियो इसने नहीं निकाला है। हम्म। न्यू पीएसआर इसने निकाला है। वही लेट द प्रॉफिट भी ₹1 मान के। क्यों सर लेट द प्रॉफिट भी ₹1 क्यों माना गया? बताया था ना, चार केस है, बोला पुराना शेयर ये है, नया वाला इतने के लिए आ रहा है, बस बात खत्म। सर आगे बोल तो दिया कि उन लोग प्रॉफिट लॉस इक्वली बांटेगा, तो आगे ना बोला, उससे रिलेटेड बोला, चार केस से कहीं मैच हो रहा है? नहीं मैच हो रहा, आधा लाइन है, ठीक है। तो लेट द प्रॉफिट भी 1 माने रिमेनिंग प्रॉफिट निकला 3/4। उस हिसाब से हमारा न्यू रेशियो निकल गया 3:3:2। तो 3:3:2, तो 3/5 3/5, ये बच्ची ने कुछ गलती करा है यहाँ पे। ठीक है, इस बच्ची ने कुछ गलती करा है। हाँ, लेट इट बी। हम लोग खुद से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, इस बच्ची ने यहाँ पर कोई गलती करी है, लेट इट बी। ए और बी का
ओल्ड रेशियो देखेंगे और न्यू रेशियो देखेंगे, हम खुद निकाल देते हैं तुम लोगों के लिए। सर ए का जो है वो ओल्ड रेशियो कितना है, ए का ओल्ड रेशियो 5:3। न्यू रेशियो कितना है सर, इन सी भी तो था लेकिन पहले सी नहीं था तो डैश। न्यू रेशियो कितना है सर, 3:3:2। अब आते हैं सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे, ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि 5/8 माइनस 3/8, यानी कि सर 2/8। ठीक है। बी का आते हैं। सर बी का था 3/8 माइनस 3/8, यानी कि 0। बी ना सेक्रीफाइस कर रहा है ना गेन कर रहा है, ए चाचा खाली सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है। अच्छा ये तो इसने बेचारी ने लिखा ही है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2/8, और बी चाचा कुछ कर ही नहीं रहे। ठीक है। तो कैसे एंट्री पास होगा? सर जर्नल एंट्री सिखा दो एक बार, आपका भला करेगा भगवान। आई नो मेरा भला करेगा, मैं सिखा रहा हूँ। सी इसको हटा देता हूँ, ये किसी काम का नहीं है, राइट। चार केस आप लोगों को पहले समझ में आ गया। हम लोग यहाँ गुडविल वाला जर्नल एंट्री सीख लेते हैं, चलो। देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को जर्नल एंट्री सिखाता हूँ। सी जर्नल एंट्रीज, पहला जर्नल एंट्री क्या होगा, जब कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा। तो नया पार्टनर फर्म में आएगा, खाली हाथ तो आएगा नहीं, बैंक से कुछ पैसा लेके आएगा, यानी हमारे बैंक में कुछ पैसा आएगा। समझाया था ना, ये लोग बहुत कुछ मांगेंगे। तो सर नया पार्टनर आएगा, कुछ रुपया लेके आएगा। तो रुपया हमारा एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू, मैंने आपको सिखाया था, मैं काफी बार बोल चुका हूँ, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जब जब पार्टनर कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, जब जब पार्टनर कैपिटल घटेगा तो डेबिट। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी साइड लिखा था बैलेंस शीट में, मैंने सब पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोग को जर्नल एंट्री पास करने में दिक्कत है तो आप गूगल पे लिख, यूट्यूब पे जाके लिखना मॉडर्न अप्रोच बाय कॉमर्स वाले गुरप्रीत सिंह। थोड़ी पुरानी वीडियो है, 2-4 साल पुरानी, बट बेनिफिशियल है। कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना यार, टीचर तो वही रहेगा ना, खाली थोड़ा सा वीडियो पुराना है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। तो मॉडर्न अप्रोच बाय गुरप्रीत सिंह लिखना, कॉमर्स वाले गुरप्रीत सिंह आ जाएगा। तो जर्नल एंट्रीज में पहला एंट्री क्या होगा, जब कोई पार्टनर पैसा लेके आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो पार्टनर पैसा लेके आ रहा है। सर वो पार्टनर अगर गुडविल का भी पैसा ला रहा है तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सर प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों क्रेडिट हुआ, प्रीमियम फॉर गुडविल इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि वो एक तरीके से इनकम है, फर्म के पास कुछ पैसा आया, बस। काफी बच्चे इसको लायबिलिटी भी समझते हैं, जो समझो इनकम ही समझ के चलो, या जो समझो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, इसमें फर्म का हक नहीं है, इसमें पार्टनर्स का हक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग डेबिट करेंगे, लायबिलिटी का घटना है, इनकम का घटना डेबिट करते हैं, फर्म के लिए तो इनकम घट रहा है ना, और ये किसके पास जा रहा है, पार्टनर में, तो टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। यस सर। ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट में किस रेशियो में जाएगा सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। फिर से सुन लीजिए, नया पार्टनर आया, कुछ रुपया लेके आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। जितना वो कैपिटल के नाम पे लेके आया वो हमने उसके कैपिटल में डाल दिया, और जो वो एक्स्ट्रा प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, क्योंकि हमने इतने साल से मेहनत करी है, तो वो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल इनकम दिखा दिया। सिंस ये फर्म का इनकम नहीं है, तो फर्म ने इनकम को हटाया कि भैया मेरा इनकम है नहीं, ओल्ड पार्टनर का है, वो भी किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमने डाल दिया। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एज फार एज आई नो, एज फार एज आई नो, जितनी मेरी बुद्धि चल रही है, कमेंट सेक्शन में गालियां मत देना, जितनी जितना मुझे अभी याद आ रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ वैल्यूएशन वाले गुडविल के टाइम पे लगता है, यानी ये वाले रेशियो के टाइम पे। यानी जब नया वाला पार्टनर गुडविल वैल्यू, जब हम लोग गुडविल को वैल्यू करवाते हैं और नया वाला पार्टनर अपना अपना हिस्सा लेके आता है गुडविल में, तो उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगता है। बाकी हर जगह पार्टनर को जो भी मिलेगा किस रेशियो में मिलेगा, ओल्ड रेशियो में। आई रिपीट, ये पत्थर का लकीर नहीं है, लेकिन 99.9999999999% यही होता है कि जब भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होता है, जिस यानी कि नया पार्टनर कुछ गुडविल का पैसा लाता है, पार्टनर्स को हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलता है, और बाकी कोई भी चीज हो पार्टनर को हमेशा ओल्ड रेशियो में मिलता है। मक्खन सर, मक्खन। तो सी बैंक में पैसा आएगा, क्यों, क्योंकि 1,20,000 रुपया सी के कैपिटल में जाएगा और वो 60 रुपया गुडविल लाएगा। तो सर 1,80,000 बैंक में आया। और सिंस प्रीमियम फॉर गुडविल के को सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं, और यहाँ पर सेक्रीफाइस सिर्फ ए कर रहा था, तो पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिल गया बाबू सोना, ए को मिल गया। अब दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है, गुडविल का ही हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है, गुडविल काइंड में आ गया। गुडविल किस में आ गया, काइंड में। तो हमने गुडविल का कंप्यूटेशन करा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कंप्यूटेशन करा। काइंड मतलब क्या होता है सर, अदर देन कैश। जैसे कि वो, जैसे कि मान लो हम लोग मान लो हम लोग कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करते हैं, कोई नया पार्टनर आ रहा है वो भी कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करता था, अब वो हमारे यहाँ जुड़ना चाहता है,
तो ठीक है, वो अपने यहाँ का मशीन डेटर क्रेडिटर थोड़े छोड़ेगा, वो सीधा वही सब ले आएगा गुडविल के नाम पे। ठीक है, तो डेटर हम होगा कोई क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने गुडविल निकाला, हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, ये बेसिक आपको आता है। अब देख लो ये कैसे होगा। डेटर हमारा, अब उसका डेटर हमारा डेटर हो गया, डेटर का बढ़ना डेबिट करते हैं, सो हेयर इट इज डेबिटेड। स्टॉक, लैंड, प्लांट, मशीनरी, इन शॉर्ट जितना भी एसेट है बढ़ना उसका डेबिट करते हैं, तो हमने डेबिट करा। जितना भी लायबिलिटी या रिजर्व होता है बढ़ना, हम लोग लायबिलिटी या रिजर्व बढ़ना हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्रेडिट करा। हम लोग ये कह रहे हैं इस जर्नल एंट्री के माध्यम से कि सी ने इतने सारे कुछ चीजें लाए, रुपया नहीं लाया बट कुछ चीज लाया काइंड में, और इसमें उसका कैपिटल का भी हिसाब हो गया और वो गुडविल का भी हिसाब हो गया, और जो गुडविल आया वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। सी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बाबू सोना यहाँ पर हमारा कितना है, 1:3 है, और हमने इसको 1:3 में बांट दिया मक्खन से। तो दो केसेस हो गए गुडविल के। थर्ड केस पे आते हैं गुडविल का। सर गुडविल का कितना केस है, कुछ खास नहीं है, इजी इजी है। कह रहा है गुडविल जब ऑलरेडी बुक्स में अपीयर करे, याद रखना क्वेश्चन बोलेगा गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। अगर पहले से ही गुडविल दिख रहा है बुक्स में, मैंने आपको समझाया था, नया पार्टनर आ रहा है और गुडविल का पैसा ला रहा है तभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बाकी हर केस में ओल्ड रेशियो। सर चिल्ला रहे हो आप, सॉरी, आई लव यू। सुनो, जो गुडविल हमारे बुक में ऑलरेडी दिख रहा है, वो वाला गुडविल तो वो गुडविल होगा जो हमने किसी से खरीदा होगा, परचेज्ड गुडविल होगा बेसिकली, क्योंकि हम लोग सेल्फ मेड गुडविल को नहीं दिखा सकते हैं। यानी हमने किसी से धंधा परचेज करा था, उसका गुडविल दिख रहा है। बट अब जो नया पार्टनर आ रहा है मेरे पास, वो तो ये बोलेगा ना कि हमको तुम्हारे पुराने गुडविल से कोई मतलब नहीं, उसको हटाओ। तो गुडविल हमारा एसेट है, बढ़ रहा था तो डेबिट होता है, घटेगा तो क्रेडिट होगा, और इसका सारा भरपाई किस में होगा, ओल्ड पार्टनर में। झगड़ा नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। नया वाला पार्टनर आएगा, बोलेगा आई जी तुम लोग हमको पगला समझता है रे, हम तुम तोहनियों के गुडविल लेके आए, प्लस हम वो वाला भी गुडविल लेके आए जो तुम लोग किसी और से खरीदा था, ना मुन्ना ना, हम आएंगे लेकिन तुम लोग का जो गुडविल वैल्यू होगा वो लेके आएंगे। जो पुराना गुडविल है अपने ओल्ड रेशियो में निपटा लो। तो हमने गुडविल पुराना वाला खत्म करा, और सिंस जब जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट घटता है तो डेबिट होता है, हमने उसको हटा दिया, और जब भी एसेट घटता है तो क्रेडिट होता है। वी ऑल नो दिस। अगर आपको इस जर्नल एंट्री में दिक्कत आ रही है, मॉडर्न अप्रोच देख लो। होगा कोई क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने कंप्यूटेशन करा, ये कोई 60 है का पुराना गुडविल दिख रहा होगा, ठीक है, और ये नया गुडविल दिख रहा होगा 1 लाख का, जो हमने इस रेशियो में बांट दिया, बात खत्म। एक्चुअली एंट्री नंबर 1 ये होगा, एंट्री नंबर 2 ये होगा, एंट्री नंबर 3 होगा, बच्ची ने ऊपर नीचे कर दिया, लेट इट बी। ये तो हमने कर ही लिया। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी होगा। क्या हुआ तेरा वादा। सॉरी गाइस, लास्ट केस, वो वाला गुडविल, ये तो हो गया था ना। हाँ, जब सिर्फ कुछ पार्ट ऑफ गुडविल वो लेके आएगा, जैसे कि ए और बी, हम लोग गुडविल वाला कॉन्सेप्ट अब कंटिन्यू कर रहे हैं। ए और बी 5:3 में चल रहे हैं, उन्होंने सी को इतने के लिए लाया, 1,60,000, लेकिन सी ने खाली इतना ही गुडविल लेके आया, ठीक है। सर अच्छे से पढ़ लो ना, अच्छा हो। ए बी 5:3 में चल रहे हैं, सी आया 1/6 शेयर के लिए, सी विल ब्रिंग ₹1 लाख एज ए शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल 30,000, जबकि सी का शेयर ऑफ गुडविल क्या था, 50,000। यानी कि सी को 1 लाख रुपया कैपिटल का लाना था, 50,000 गुडविल का लाना था, लेकिन सी भैया सिर्फ 30,000 लाए, तो क्या एंट्री होगा, सी। पहले जो आ रहा है आने दो, हमेशा याद रखना, तुम्हारे यहाँ अगर नया पार्टनर आ रहा है वो लक्ष्मी ला रहा है, तो लक्ष्मी जी को आने दो, लक्ष्मी जी को रोको मत। 1 लाख रुपया कैपिटल का आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल का आ गया, एंट्री मैंने समझाया हुआ है, ये फर्म के बैंक अकाउंट में आ गया, तो 1,30,000। अब 30,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल जो क्रेडिट हुआ था उसको हम लोग डेबिट कर दिए, और सी के करेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। मतलब समझो, हम लोग बोले ओ माय गॉड सी, आपके पास सिर्फ 30,000 है जबकि आपका 50,000 का बिल था। कोई बात नहीं, आजा बाबू सोना, आजा आजा आजा। जैसे ही आ गया, अब आप आ चुके हो, आप 20,000 कहीं से भी लाओ, नहीं तो हम आपका करेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, तो हमने उसका करेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, और वो टोटल 50,000 रुपया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बट गया। ला 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 ला। रीवैल्यूएशन अकाउंट, नेक्स्ट टॉपिक, इजी।
जब भी घाटा होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा, जब भी फायदा होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा। मैंने हजारों बार बोल रखा है, मेरी सारी वीडियोस में बोल रखा है। घाटा कैसे होगा? सुनो मेरा बात। लेट से मैं एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ, मुझे घाटा कैसे कैसे हो सकता है? घाटा हुआ तो डेबिट, फायदा हुआ तो क्रेडिट। मेरी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, मुझे घाटा हो गया। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल गई, मुझे घाटा हो गया। मिल गई मतलब ऑब्वियस सी बात है, बढ़ गई ना एक तरीके से लायबिलिटी ही। हटा दो, एरो हटा देता हूँ, नहीं तो तुम लोग पगला जाओगे। घाटा लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं बाबू सोना इधर? हम इधर लिख रहे हैं घाटा, हम इधर लिख रहे हैं फायदा। ठीक है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, और ये हमारा प्यारा प्यारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ठीक, मेरा लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया, घाटा हो गया, डेबिट करो। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिला, घाटा हो गया, डेबिट करो। एसेट का वैल्यू गिर गया, घाटा हो गया, डेबिट करो। जस्ट इसका उल्टा, लायबिलिटी का वैल्यू गिर गया, फायदा हो गया, क्रेडिट करो। अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गया, फायदा हो गया, क्रेडिट करो। एसेट का वैल्यू बढ़ गया, फायदा हो गया, क्रेडिट करो। अगर इधर का बैलेंस ज्यादा है, इधर का कम है, तो हमें यहाँ प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि फायदा ज्यादा है, नुकसान कम है, तो बचा हुआ चीज प्रॉफिट ही तो होगा, बचा हुआ गैप। जस्ट इसका उल्टा प्यारे प्यारे बाबू सोना। क्या सर उल्टा क्या? अगर इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो सर हमें नुकसान हो गया, क्योंकि इसका भरपाई लॉस से होगा। तो अगर इधर बैलेंस आ रहा है तो ये होगा हमारा प्रॉफिट, इधर बैलेंस आ रहा है तो ये होगा हमारा लॉस। खत्म हो गया, यही था रिवैल्यूएशन है। बहुत फास्ट नहीं जा रहे हो सर? शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। क्यों? क्योंकि सर रिवेली ये तो रिवीजन वीडियो है, मजाक कर रहा है। अगर आपको मेरा यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो प्लीज भाई, प्लीज। भाई और उनकी बहनों, ऑब्वियसली। देखो जैसे हमें घाटा हो रहा है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, घाटा है तो डेबिट साइड। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, घाटा है तो डेबिट साइड। फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, घाटा है तो डेबिट साइड, और जो भी गेन होगा ओल्ड रेशियो में, पार्टनर में। हमें फायदा हो रहा है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, फायदा है तो क्रेडिट साइड। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, फायदा है तो क्रेडिट साइड। अनरिकॉर्डेड एसेट, फायदा है तो क्रेडिट साइड। और कोई लॉस हो रहा है तो ओल्ड रेशियो में, पार्टनर्स में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का जिसमें मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस किया, क्योंकि आपका भी समय बचाना है, मेरा भी समय बचाना है। तो हम लोग इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट करूंगा उस वीडियो का लिंक। और उस वीडियो में मैं उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, जैसे आप इस वीडियो का कमेंट सेक्शन खोलोगे, आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उस वीडियो पे आओगे तो वो तो बहुत बड़ी वीडियो है। तो जहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा, इसका डिटेल मैं उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। होता है ना टाइमर, जैसे 00:38, तो जैसे ही आप क्लिक करते हो 38 सेकंड पे पहुंच जाते हो, मैं डाल दूंगा, ऑब्वियसली डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है हिडन गुडविल। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट रिलेटेड टू हिडन गुडविल। ठीक है, और फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड ऑल है। तो आई गेस इसमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एडजस्टमेंट वगैरह भी हमें सीखना है। तो इस चीज़ को, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स एंड द पार्टनरशिप गुडविल। ओके, तो गुडविल वाले यहाँ पर थे डेटास, और मैंने आपको ऊपर से समझा दिया। एक बार मैं देख लेता हूँ सब सेम तो है ना, कहीं आप लोगों को दिक्कत ना आ जाए। क्या हो गया भाई तेरे को? क्या हो गया? क्या दिक्कत आ रही? क्या दिक्कत आ रही बता दे भाई, मेरे मन ने बता दे तेरे क्या दिक्कत आ रही। लेट अस सी, मैंने आपको ये पढ़ा है कि नहीं? ए और बी 7:5 में चल रहे हैं, न्यू रेशियो ये, सैक्रिफाइसिंग निकाला, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया, यस। जर्नल एंट्री पास करा, यस, हमने ये वाला कॉन्सेप्ट कर लिया है। डन। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर गुडविल इन कैश, हमने ये भी कॉन्सेप्ट कर लिया है। डील डन डन। व्हेन गुडविल न्यू पार्टनर कम ब्रिंग गुडविल, डन 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 डन, हमने ये भी कर लिया है। कौन सा बिल्डिंग क्वेश्चन है? ठीक है, लेट इट बी, व्हेन गुडविल ऑलरेडी डजंट ब्रिंग हिज शेयर गुडविल इन कैश। हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट देख लो, अगर पार्टनर अपना पैसा नहीं लेके आता है तो क्या होगा? याद करो, हमने ऊपर में कॉन्सेप्ट करा था जहां पे पार्टनर को 50,000 लाना था, वो 30,000 लेके आया, 30,000 लेके आया तो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल कर दिया था, और 20,000 का हमने उसका करेंट अकाउंट डेबिट कर दिया। ये वाला कॉन्सेप्ट बोल रहा है उसको 50,000 लाना था, डैश एक पर रुपया नहीं लाया, तो सारा करेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ऑब्वियस सी बात है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कौन सा बिल्डिंग क्वेश्चन है खुद से पढ़ लेना। सर पॉज तो कर दो। ठीक है, लो भाई पॉज कर देता हूँ। सर हमें ये नोट्स चाहिए, कहाँ से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में
टेलीग्राम चैनल का लिंक है, हमेशा याद रखना है, न्यू टेलीग्राम चैनल लिखा होना चाहिए, पुराना वाला नहीं, न्यू टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर लो। और वहां पर मैंने ग्रुप भी बना रखा है जिसमें आप लोग एक दूसरे की क्वेरीज वगैरह को सॉल्व कर सकते हो, वो ज्वाइन कर लेना, सारा नोट्स वहां मिल जाएगा तुमको। When new partner brings only a part of share of goodwill, हमने ये अभी तक करा था, याद होगा आपको। यस, इम्पोर्टेंट स्टेप्स, किस चीज के इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं? हाँ, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, रहने दीजिए, कोई काम का नहीं था। ये भी रहने दीजिए, आपकी किसी काम का नहीं है। ठीक है, यानी हमने, मैं आपको बता देता हूँ हमने कौन कौन से टॉपिक निपटा दिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर हमने दो टॉपिक्स निपटा दिए बाबू सोना, अच्छे से। मैं बता रहा हूँ एज गुड एज ए क्लास जैसे ही हो गया बाबू सोना आपका। एक दो तीन, तीन टॉपिक हमने निपटा दिया, अब हमारा सिर्फ ये मेजर टॉपिक बचा है, तो हम लोग इस मेजर टॉपिक को भी निपटा देंगे। खैर, आज की इस वीडियो के लिए इतना, यहीं तक। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज की इस वीडियो के लिए इतना, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। होप सो आप लोग एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करो यार। तुम लोग एस, कुछ मैं गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, बट यू नो मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ। तो अगर आप शेयर कर लोगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं, जिसको दोगे वो आपको दुआ ही देगा कि भाई तूने इतना अच्छा चैनल बता दिया, थैंक यू भाई, भगवान करे तू अच्छे नंबर से पास हो, आपको दुआ मिलेगा। ठीक है, आपको दुआ ही मिलेगा। और अगर आप चाहते हो आपको मेरे लेक्चर्स लगे, तो वीडियो को तो लाइक करना पड़ेगा, बिना लाइक करे जा रहे हो यानी गुरु दक्षिणा नहीं दे रहे हो, बिना गुरु दक्षिणा के लेक्चर कैसे लगेगा तुमको, नहीं लगेगा। तो लेक्चर लगे तो लाइक करो, और अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करो, ये दो काम करो, लेक्चर लग जाएगा। कमेंट करना है तो करो। थैंक यू सो मच, आई लव यू।